पुनः स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। आगामी निर्वाचन रे ओडिशार संभावना आ दिशु नाही कांग्रेस पार्टी को ओडिशारू पश्चिम ओडिशा को ओल्हे गलेनी। पंचायत निर्वाचन भी आहरी 6 मास रो अधिक अछि पुणे आहरी तळको ओल्हेबे। निर्वाचन रे सबु दलर अधिकार अछि, गणतंत्र रे सबु दलर अधिकार अछि, तेणु प्रतिपक्ष हेले मध्य मोर शुभकामना। सेमिति भक्त बाबू मोर जने अंतरंग बंधु एका संगे आमे राजनीति आरंभ करथिलु, एका संगे आमे पुलिस रो लाठीमाड़ मध्य खाइचु, एका संगे आमे जेल बरण मध्य करिचु। संघर्ष रु से बाहरी जंती, किंतु मते लागुची जे राइट मैन इन ए रॉन्ग प्लेस, भूल जगह रे अछंती। किंतु आपण सरकार से डेडलाइन देइछंती 7 दिन भीतर जदि आपण मंत्री माने इस्तीफा न दियंती, जदि नैतिक दायित्व नहंती ओडिसा बंद डाकरा भी देइछिले। नहीं सीटा तो हमको आमर दस्खत लगे नहीं, कौन आंदोलन करने आमर दस्खतर आवश्यकता नहीं। तेणु जहाँ करेंगे से मैंने निजे निष्पत्ति करें। एवं से कहली प्रतिपक्ष रही मोर तो शुभकामना। आउ रथ यात्रा सरी महाप्रभु वर्तमान सिंहद्वार को फेरी ना चका आखि सबू देखुची, भल भी देखुची, खराब भी देखुची। आगामी निर्वाचन रे ओडिशार संभावना आ दिशु नाही कांग्रेस पार्टी को ओडिशारू पश्चिम ओडिशा को ओल्हे गलेनी। पंचायत निर्वाचन भी आहरी 6 मास रो अधिक अछि पुणे आहरी तळको ओल्हेबे। निर्वाचन रे सबु दलर अधिकार अछि, गणतंत्र रे सबु दलर अधिकार अछि, तेणु प्रतिपक्ष हेले मध्य मोर शुभकामना। सेमिति भक्त बाबू मोर जने अंतरंग बंधु एका संगे आमे राजनीति आरंभ करथिलु, एका संगे आमे पुलिस रो लाठीमाड़ मध्य खाइचु, एका संगे आमे जेल बरण मध्य करिचु। संघर्ष रु से बाहरी जंती, किंतु मते लागुची जे राइट मैन इन ए रॉन्ग प्लेस, भूल जगह रे अछंती। किंतु आपण सरकार से डेडलाइन देइछंती 7 दिन भीतर जदि आपण मंत्री माने इस्तीफा न दियंती, जदि नैतिक दायित्व नहंती ओडिसा बंद डाकरा भी देइछिले। नहीं सीटा तो हमको आमर दस्खत लगे नहीं, कौन आंदोलन करने आमर दस्खतर आवश्यकता नहीं। तेणु जहाँ करेंगे से मैंने निजे निष्पत्ति करें। एवं से कहली प्रतिपक्ष रही मोर तो शुभकामना। आउ रथ यात्रा सरी महाप्रभु वर्तमान सिंहद्वार को फेरी ना चका आखि सबू देखुची, भल भी देखुची, खराब भी देखुची। आगामी निर्वाचन रे दिन के दिन ओडिशा जो गति आपणकर रेप मर्डर एवं अन्यान्य जो अनैतिकर घटना सब घटी जाउची ता उपरे लोकों को अवगत करवा एवं ओडिशावासी जानिले ये दल गोटे धोकाबाज दल। तेणु आमे सब विषय आलोचना करुचु एवं सरकार को सब दृष्टि घेरिया आपणकर पंचायत स्तर रु ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर्यंत से गोटे मुद्दा को लेकिन आमे जीवा जहाँफल कि आज सरकार जो प्रकार मनमुखी कार्य करुचंती एवं विकास सब ठप हो पड़ी ओडिशावासी को जनइबा एवं विरोधी दल गोटे भूमिका नेवा तार उपरे आमे अनेक समय नवीन निवास रे भी आलोचना करुचे एवं आमर नेता नवीन पट्टनायक आमको मध्य से प्रकार मार्गदर्शन करुचंती। और विशेषकर एबे जो SIR चली से आपण मैंने देखिए चिठा भोट तालिका प्रकाशन है पर भी एबे जो नोटिफिकेशन होती जो लोक मान को आधार से नोटिफिकेशन हो गोटे भोटर तालिकार से बाद देवाई गोटे षड्यंत्र करुँच इलेक्शन कमिशन माध्यम रे। एटा मध्य आमे ओडिशावासी एवं समस्त भोटर मान को आम जनइबा पड़ो जे गोटे चिठा भोटर तालिका प्रकाशन है पर आउ गोटे किमिति भोटर को काटिवाई षड्यंत्र चली निहाती भाव में यहाँ आम समस्त चिंतार विषय। विशेषकर मो निर्वाचन मंडल रे 16,000 भोटर जो मान के डेथ एवं शिफ्टेड होते से काटिया सीटा भोटर तालिका प्रकाशन है। किंतु वर्तमान देखा पाऊँ आम जो तथ्य पाइलु जो माने नोटिस दिखाई केवल 39,000 एवं जोटा अनमैपिंग होता पाखापाखि आपणकर 16,000 ऊर्ध्व हम। तेणु गोटे निर्वाचन मंडल रे
50,000 रु ऊर्ध्व भोटर को काटापी जो प्रकार सरकार षड्यंत्र करुँच इलेक्शन कमिशन के माध्यम तेणु यहीटा मत जनसाधारण जनवा पड़ो जे गोटे चिठा भोटर तालिका प्रकाशन पाइला ता परवर्ती समय किमिति ए प्रकार गोटे नोटिफिकेशन दिया होची एवं संशोधन पाई से माने नोटिस करुचंती जदि सेटा करिवार थिला तार आगुरु काहे करा गला नाही तेणु यही सब विषय बारंबार संखबंधन आलोचना करा जाउची लोक को जणाया पाई हमर जो बीएलए माने नियुक्ति होइचंती सेमान गाइड करिया पाई सब प्रकार शंख भवन रे एवं नवीन निवास रे आलोचना होकरी से प्रॉपर ट्रेनिंग दिया होची एवं आमर कर्मकर्ता समस्त पर्यायक्रमे से डाकुचंती एवं से अनुसार से संगठन को सुदृढ़ करने एवं आगामी पंचायत निर्वाचन एवं एनएससी निर्वाचन पई सब प्रकार आमर स्थल स्तर संगठन मजबूत देव गत थर जमी कलाहांडी रे आमर 32टा जिला परिषद जीति एवं आमर जिला परिषद गठन होता एवं अनेक सरपंच समिति मध्य आम दलीय प्रार्थी जीतिकी आसते तेणु पंचायत निर्वाचन को आखि आगे रखी तार उपरे से विभिन्न दिग उपर मार्गदर्शन दौरान एवं संगठन सुदृढ़ केमती हेब जेहेतु आम विरोधी दल रे अच्छु वर्तमान सरकार 2 वर्ष भितर जो लोक मान को जो प्रतिश्रुति देकी सरकार रे आसिले से प्रतिश्रुति पानी गार होगला आज आपण मान देखुचंती महिला सुरक्षित नुहंती युव सुरक्षित नुहंती एवं आईन श्रृंखला बसुली पड़लानी देखंतो मो जिला कथा मैं कहबी जो आम जिला परिषद चेयरमैन जिते बेले आमर साधारण निर्वाचन हला एवं बीजेपी सरकार गठन कला से दिन से आम दलर कौन सी कार्यक्रम से योगदान करूना से जड़े आशायी प्रार्थी थिले जे मु एमएलए केमती टिकेट पाइबी तार गोटे से प्रतियोगिता आरंभ करथिले किंतु जेतेबेले से एमएलए टिकेट पाइले नरला रे से ऑटोमेटिक साइड हो गले जे मु दलीय कार्यक्रम रे भाग नेबी ना ता मन कौन कष्ट आसला किंतु जानिबा कथा सी जो नवीन बाबू तांको गोटे जिलार दायित्व देथिले जिला परिषद चेयरमैन करागला निर्द्वंद्व रे नवीन बाबू बड़ आशीर्वाद करथिले किंतु दुर्भाग्य विषय मनीष बहुत आशावादी गोटे जिला परिषद चेयरमैन हला पर भी से आशा करुच्ची जे मते आउ गोटे एमएलए टिकेट दि जाओ जेते बेले से एमएलए टिकेट पाइले नहीं दलर विरोध रे से लागिले एवं सरकार मध्य परिवर्तन है जार फल कि से बीजेडी संगठन को छाड़ी बीजेपी सपक्ष सब काम करिया पड़ला हम 2 वर्ष आगरू ताको साइड कर सारिचु जोटा कि रिजेक्ट से रिजेक्ट जिनिस को आज बीजेपी ग्रहण कर आज सारा देश रे जितेबले धर्मेंद्र प्रधान उपरे आक्रोश होची जेन जे आमर युवगोष्ठी एवं ओडिशा रे चलचंचल होची सेतेबले बीजेपी सही माइंड को डाइवर्ट करने जो माने बीजेडी असंतोष गोष्ठी से मान को आनिकी आपणकर बीजेपी रे शामिल करुचंती तेणु आपण माने जानी रखंतु से माने गोटे तांकर जो प्रसंग को एड़ेवा पई से माने पैसा देकरी एवं जे माने असंतुष्ट अछंती बीजेडी से गोष्ठी के आणुची कि मिसौचंती आमर कौन सी असुविधा हेब ना कि संगठन किसी फरक पड़बनी जेहेतु आम रिजेक्ट कर सारी जिते बेले से माने आम दल कौन सी मीटिंग रे आसिला नहीं आज जो जिला परिषद कथा कहतु कि जिला परिषद चेयरमैन कथा कहतु कलाहांडी जिलार कथा जहाँ कहूँ जेहेतु मो सभापति भाव में अनेक थर आम मीटिंग रे भी डाकिचु किंतु से माने गोटे कथा आमको दल टिकेट देला नहीं ओडिशा पाई ये गोटे अपूरणीय क्षति एवं जीवन सारा जो भली भाव में से पश्चिम ओडिशा को भल पाउथिले पश्चिम ओडिशार विकास पाई ताकर जो अवदान थिला ताहा चिरस्मरणीय होइकी रहिबो गरीब दुखी लोक मानक पई से गोटे शक्त आशा बाड़ी थिले एवं प्रत्येकटी मुहूर्त से गरीब लोक मानक पई जनसाधारण पई
निज जीवन को उत्सर्गित करथिले एभली नेतांकर विकल्प नाही एवं तांकर देहांतरे गोटे गोटे बहुत बड़ वैक्यूम तैयारी होती जोटा पूरण हवा बहुत कष्टकर विशेष करिकी अनेक युवा पीढ़ी को युववर्ग को सी तांकर जो भली पॉलिटिकल स्टाइल थिला से आकृष्ट करथिले एवं बहुत युवक माने तांकर आदर्श रे अनुप्राणित है कि राजनीति रे जोग देथिले सबु समय रे तांकू नहीं कि चर्चा होतला एवं तांकर कार्यशैली को नहीं कि चर्चा होतला एवं पश्चिम ओडिशा को से बहुत भल पाउथिले गोटे टाणुआ नेता को आज आम मैंने हरइचु तांकर आत्मार सद्गति कामना करुचे भली दुखद समय परिवार तांकर शोक संतप्त परिवार वर्ग को ठाकुर धैर्य दियंतु शक्ति दियंतु ए समय अतिबाहित करने पाई एवं ओडिशावासी आज दुखित मर्माहत एभली जड़े टाणुआ व्यक्तित्व को हरी एते सी मग्न थिले तांको काम को लेकिन जो कोट ना कोटी से तांकर निज स्वास्थ्य को भी अवहेला करथिले एवं जत्न नहीं पारि नथिले जहाँ परवर्ती समय रे गोटे बहुत गुरुतर रोग से पीड़ित हो गले एवं आउ से रिकवर करि पारले नाही एभली नेता जी जनसाधारण पई लोकों पई उत्सर्गित मनोभाव रखिकी काम करवा सतरे विरल से भली व्यक्ति को हरई आम समस्ते मर्माहत दुखित एवं जगतरनाथ जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करचु तांकर अमर आत्मार सद्गति कामना करचु ओडिशा पाई ये गोटे अपूरणीय क्षति एवं जीवन सारा जो भली भाव में से पश्चिम ओडिशा को भल पाउथिले पश्चिम ओडिशार विकास पाई तांकर जो अवदान थिला ताहा चिरस्मरणीय होइकी रहिबो गरीब दुखी लोक मानक पई से गोटे शक्त आशावाड़ी थिले एवं प्रत्येकटी मुहूर्त से गरीब लोक मानक पई जनसाधारण पई निज जीवन को उत्सर्गित करथिले एभली नेतांकर विकल्प नाही एवं तांकर देहांतरे गोटे गोटे बहुत बड़ वैक्यूम तैयारी होती जोटा पूरण हवा बहुत कष्टकर पश्चिम ओडिशार वर्षियान नेता पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंहर वियोग रे मो तांको अमरात्मा प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुचे। स्वर्गत सुशांत सिंह जो अत्यंत जड़े जनप्रिय नेता थिले एवं मंत्री हिसाब रे पश्चिम ओडिशा विकास रे तांकर गोटे विशाल योगदान थिला एतिकी कम रे कहले यथेष्ट हब जड़े दक्ष संगठक एवं पश्चिम ओडिशा विकास रे तांकर योगदान एवं किभली भाव रे दल को संगठित करा जिवो तृणमूल स्तर रे तांकर जीवनव्यापी त्याग एवं तपस्या को आमे समस्त आज स्मरण करुचु। मो प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करी तांकर परिवार वर्ग तांकर ज्ञाति कुटुंब तांकर सहयोगी प्रभु सहाय हुंतु समस्त को शक्ति दियंतु ए दुख को सहिबा पे जहाँ आपातत स्थिर होईछि वर्तमान ओडिशा विधानसभा को दिन 10टा बेलू तांकर पार्थिव शरीर को नियाजिबो तापरे तांकर कर्मक्षेत्र विजु जनता दल शंख भवन को नियाजिबो सेठारे विरोधी दल नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक तांकर श्रद्धांजलि अर्पण करिवे तापरे तांकर पार्थिव शरीर को तांकर कर्मभूमि की नियाजिबो बरगढ़ सेठारे तांकर अंतिम संस्कार करा जिवो। पश्चिम ओडिशार वर्षियान नेता पूर्वतन मंत्री सुशांत सिंहर वियोग रे मो तांको सुशांत सिंह कर घटना आज ये अत्यंत दुखद घटना आज सारा राज्य पाई
ये गोटे अपूरणीय क्षति जड़े युवनेता जे निज जीवन को समर्पित करथिले खाली पश्चिम ओडिशा नुह समग्र राज्यर युवपीढ़ी मानक पई जनसाधारण पई सदा सर्वदा जे संघर्ष करुथिले आज ये घटना आज समस्त को मर्माहत करिछि। राज्यवासी अनेक आशा रखिथिले अपेक्षा रे थिले एभली जने नेतृत्वर राज्यर आवश्यकता थिला किंतु दुखद घटना दीर्घ दिन धरी चिकित्सा चली प्रभुंक निकट रे प्रभु जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना करी तांकर परिवार वर्गों को ए समय रे शक्ति दियंतु तांकर अमर आत्मार सद्गति निमंते प्रभुंक निकट प्रार्थना करुछि। सुशांत सिंह कर घटना आज लोकसभा में स्टूडेंट्स के कंसर्न को देखते हुए और देश भर में जो स्टूडेंट्स का डिमांड जो आया था उसको देखते हुए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो पेपर लीक्स होते हैं और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं इसको लेकर के महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी प्लाकार्ड लेकर के तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आया है एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहां बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। आज लोकसभा we have no idea. I don't think the government is in a position to tell us anything right now. I think what we have seen is the only step one. We have seen the resignation of Dharmendra Pradhan, delayed as it were. What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have, in the largest democracy in the world, children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns, and electric weapons being used on the children, and no accountability. We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full-page ads have been taken out identifying children. In Bengal, over 70 protesters were picked up, and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn, and most important, who is responsible for the brutality
Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer. We have seen that the CRPF RAF IG, the first woman IG, has herself admitted that excessive use of force and out of protocol systems were taken up on that day. And an investigation has shown over 7 rounds of PAGs were used, pellet guns were used. The Delhi police and the central government has laid siege to every hospital. We are not even being allowed to meet with the injured protesters or talk to the families. Amit Shah has to come and answer for the brutality. That is the only demand of the opposition today. They have to come to answer and be accountable for the brutality. We are not interested in what the government has to say. We are not interested in any deal making, any compromise. This is the most important, that he must answer for the brutality. We have no idea. I don't think the government is in a position to tell us anything right now. I think what we have seen... बहुत ही दुखद विषय है। कुछ समय पहले एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है, जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह कहा है कि पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद सीजेपी ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम अपील करना चाहेंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को, राहुल गांधी के इस वक्तव्य को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाए, अपितु इस पे सभी लोग आक्षेप करें, इस पर सभी लोग टिप्पणी करके जो सच्चाई है उसे सामने लाएं कि देश में अराजकता कदाचित न फैलाई जाए। और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार एलओपी की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। देखिए, हमने अजर्नमेंट मोशन दिया कि अभी भी दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आज भी देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में, वहां की जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस बच्चों पर जाकर, उनके घरों में जाकर वहां उनको तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, FIR डाल रही है, डराने या धमकाने की बात कर रही है। आज भी दिल्ली में जो बच्चे जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है अस्पताल में, वहां तक हम जा नहीं पा रहे। उनको एकदम मतलब पुलिस के अंदर एक ऐसे ढांचे में रखा हुआ है कि कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिल भी नहीं सकता। तो ये सब कौन देख रहा है? ये इसकी जिम्मेवारी किसके हाथ में? गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में। आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जिन्होंने धरना किया, उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? 20 जुलाई के दिन बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? इन सब पर हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बयान दे। इसके लिए इस संदर्भ में हमारे विपक्षी दलों ने अजर्नमेंट मोशन भी दिया, लेकिन कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं। जब तक बयान नहीं, तब तक कोई चर्चा भाग नहीं लेंगे? देखिए, हम बयान चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में, देखिए, हमने अजर्नमेंट मोशन दिया कि अभी भी दिल्ली में 20 जुलाई के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए,
जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जी जी, आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है, देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर AK-47 का इस्तेमाल हुआ और साथ ही पैलेट गन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एग्जाम्पल कह लीजिए, या बहुत बड़ा ऐसे नेता जो इतने समर्पित हैं हर छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे के लिए, वो जिस तरह से देशवासियों के लिए समर्पित है, ये पूरी विश्व के लिए एक प्रेरणा। और आपने देखा उन्होंने जैसे जो भी है जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा और इसको करप्शन प्रूफ बनाएगा, चाहे ये बिल इमीडिएटली आया हो, अमेंडमेंट बिल एग्जामिनेशन का। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। और राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त में क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ कहते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोचने जैसा काम है। जी जी, आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है, देश ने जो है का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स के ऊपर और उनको सस्पेंड कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पैलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है, और उसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट का एक उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उस फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है सबसे पहले आप यह ऐलान करते हैं कि 144 है, आप यहां से हट जाइए। अगर नहीं हटते तो फिर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं, और अंततः कि अगर बहुत ही ज्यादा परिस्थिति संवेदनशील हो जाए तो जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहां पे रहता है या जो उच्चतम पुलिस अधिकारी वहां पे रहता है वो ये कहता है कि भाई वो फायरिंग का आदेश देता है। पर जिस तरह से पिछले सोमवार निहत्थे छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, बिहार में वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक वो कांस्टेबल AK-47 लेके पीछे भागी जा रहा है लोगों के, ये तो बर्बरता है। दिस इज इनह्यूमन। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होची ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।